नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ जो कि दौसा से मिल रही है। यहां पर एक नाबालिग के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। जी हां, दौसा में एक नाबालिग के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है और अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म इसके साथ किया गया। परिजनों ने महिला थाने में FIR दर्ज करवाया है। मामले में 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ भी FIR लिखवाया गया। दौसा में एक नाबालिग को अगवा कर उसके साथ गैंग रेप करने का मामला सामने आया है। नाबालिग के बयान पर महिला थाने में अपहरण और गैंग रेप का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का आरोप है कि जब वो मनरेगा में काम कर रही अपनी मां को खाना देकर लौट रही थी, इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने उसे अगवा किया और उसके हाथ पैर बांधकर उसके साथ 2 दिनों तक गैंग रेप किया। सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। तो वहीं मामले में महिला थाने के अनुसंधान उपाधीक्षक ने बताया कि 2 नामजद आरोपी हैं जिनकी तलाश जारी है। 26/6/2020 को पीड़िता के चाचा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो काला कोगा रहने वाला है। महिला थाना दौसा पर एक प्रकरण दर्ज कराया था कि उसकी भतीजी नरेगा में उसकी मां काम कर रही है, खाना देने गई थी, जो वापस नहीं आई। इस आधार पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था, जो धारा 363 366 IPC में दर्ज किया गया। दूसरे दिन सुबह 27 की नाइट को रात्रि को वो लड़की घर पर वापस आ गई। उसके बयान लिए गए, तफ्तीश जारी है, जिसमें पीड़िता के कहे अनुसार उसका मेडिकल मुआयना करा दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आशीष फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, क्या पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाई है? अब तक किस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है? मामले में महिला थाने में केस दर्ज हो गया है और ये सदर थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला है और पीड़िता के परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें 2 नामजद आरोपी हैं और 2 अज्ञात आरोपी हैं। कुल 4 लोगों ने इस नाबालिग के साथ रेप किया था और इस नाबालिग को दौसा के एक गांव से जो आरोपी है, 2 आरोपी जो गांव के ही थे, वो उठाकर उसको वहां पर जयपुर ले गए और जयपुर में 2 अन्य साथी और आ गए आरोपियों के। ऐसे में कुल 4 साथियों ने मिलकर इस गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है और पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने 2 नामजद व 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और चारों की तलाश की जा रही है। और जो 2 अज्ञात लोग हैं उनकी भी पहचान करने की पुलिस कोशिश कर रही है। और अभी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आशीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर जोधपुर से बता दें। यहाँ पर नाबालिग के साथ नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ था, उससे जुड़ा एक अपडेट यहाँ पर आपको दे रहे हैं। बता दें, नाबालिग गैंगरेप मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपियों पर केस दर्ज किया गया। फलौदी थाना अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। वारदात का वीडियो बनाकर वायरल किया गया था। तो 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, वारदात का वीडियो बनाकर वायरल किया गया था, जिसके बाद 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी चंद्रशेखर फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रशेखर, कौन कौन वो 3 लोग थे और आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए जयकृति, ये मामला जो है फलौदी थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक नाबालिग के साथ पढ़ने वाले उसके 3 सहपाठियों ने उसके साथ जो है गैंगरेप करके उसका वीडियो वायरल कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है ये इनमें से एक लड़के ने सबसे पहले उसके साथ दोस्ती की, उसके साथ जो है जो अश्लील वीडियो बनाया। उसके बाद उसको लगातार पिछले 7 महीने से वो ब्लैकमेल कर रहे थे और अपने दोस्तों के साथ भी उसने फिर से उसका वीडियो बनाया। इसके अलावा ये भी सूचना आ रही है कि जो है जो लड़के थे आरोपी हैं, उनकी तरफ से जो है करीब 20 लाख रुपए की इस नाबालिग युवती के परिजनों से मांग की गई थी, जिसके बाद उन्होंने थाने में मामला दर्ज कराया और 3 आरोपी यहाँ से फरार है। इसका वीडियो वायरल कर दिया गया और जो फिलहाल जो है पुलिस मामले में जांच कर रही है। जी जयकृति। चलिए चंद्रशेखर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर, बाड़मेर में 2 लोगों की मौत हुई। यहाँ पर तेज बारिश और अंधड़ के चलते इन लोगों की जान चली गई है। तो बड़ी खबर बाड़मेर से बता रहे हैं, यहाँ पर दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत, 3 घायल। तेज आंधी और बारिश से दीवार ढह गई थी। बाड़मेर में 2 लोगों की मौत हुई है। अचानक मौसम बदलने के साथ ही मौसम की मार इन मासूमों पर पड़ी है। दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत और 3 लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें भी आप साथ ही साथ देख सकते हैं।
तेज आंधी और बारिश से दीवार ढही और दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल हुए। तो बारां के अटरू में जिला पुलिस और स्पेशल टीम ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों के साथ में तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। जी हां, आपको बता दें 113 किलोग्राम डोडा चूरा यहां से जब्त किया गया है। एसपी के निर्देश पर इस कार्रवाई में पुलिस ने पिकअप वैन के साथ जोधपुर के रहने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक तस्कर सब्जी की खाली कैरेट से भरी गाड़ी में डोडा चूरा लेकर जा रहे थे। इसी दौरान शक होने पर पुलिस ने उन्हें रोका और तलाशी में डोडा चूरा मिला भी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। तो बारां के मुंडली गांव में ग्रामीण परेशान हैं और अब यहां पर अपना विरोध भी दिखा रहे हैं। दरअसल शमशान निर्माण और अन्य जो महत्वपूर्ण जरूरतें होती हैं उनको लेकर ग्रामीणों का गुस्सा कुछ इस कदर फूटा। ग्रामीणों का आरोप है कि कई वर्षों से मांग के बावजूद भी प्रशासन और जनप्रतिनिधि उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। खासकर बारिश के मौसम में किसी की मौत हो जाने पर उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाता। भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द गांव में शमशान का निर्माण करवाए, नहीं तो भूख हड़ताल के दौरान किसी भी ग्रामीण को कुछ हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन के अलावा जनप्रतिनिधियों की होगी। नेता नांगड़ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नेता नांगड़ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गांव की जो शमशान घाट है उसमें टेंट सेट, वहाँ का रास्ता अवरुद्ध है, वहाँ कोई निर्माण नहीं है। तो मेन शमशान घाट, बाकी अन्य हमारी पुलिया, हमारा जो मेन रास्ता है उसकी समस्या को लेकर हम भूख हड़ताल पे हैं। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर, जयपुर में अभिभावकों का प्रदर्शन देखा गया। एमपीएस स्कूल के बाहर अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, जयपुर में अभिभावकों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। एमपीएस स्कूल प्रतापनगर के बाहर ये जो अभिभावक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जबरन फीस वसूली का विरोध कर रहे हैं, साथ ही नो स्कूल नो फीस का नारा बुलंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो खासे परेशान हैं और इस तरीके से अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। एमपीएस स्कूल प्रतापनगर के बाहर जो अभिभावक पहुंचे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही एक नारा बुलंद यहाँ पर कर रहे हैं, नो स्कूल नो फीस। जबरन फीस वसूली का ये अभिभावक यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी बाबूलाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बाबूलाल, फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है? क्या स्कूल की तरफ से कोई आश्वासन पेरेंट्स को मिला है अब तक? जी बिल्कुल नहीं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने तो उल्टे जो अभिभावक हैं उनकी डिमांड को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि हम कोई जबरन फीस नहीं ले रहे हैं, फीस हमने बढ़ाई नहीं है, जो फीस स्कूल द्वारा निर्धारित है वो तो आपको देनी ही पड़ेगी। अभिभावक कह रहे हैं कि जो गर्मियों की छुट्टी थी और बाद में कोरोना महामारी आ गई तो इसकी जो फीस है 3 महीने की अवधि की फीस उनसे ना वसूली जाए, क्योंकि पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को फी वेव करनी चाहिए, माफ करनी चाहिए, लेकिन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मान नहीं रहा है, उल्टा वो ये कह रहे हैं। बाबूलाल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आपको बताते हैं, सीधा लिए चलते हैं भोपाल, जहां पर शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। शिवराज कैबिनेट का बड़ा विस्तार, 100 दिन की शिवराज सरकार का पहला विस्तार हो रहा है। इस महीने में बेहद खास आज का दिन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नए मंत्रियों को इस दौरान शपथ दिलाएंगी। सादे समारोह में राजभवन में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। तो शिवराज कैबिनेट का बड़ा विस्तार, तस्वीरें आपको सीधी तस्वीरें भोपाल से दिखा रहे हैं। मैं गोपाल भार्गव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोपाल भार्गव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री विजय शाह। मैं विजय शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से। तो चलिए एक बड़ी और अच्छी खबर आपको दे दें। जयपुर पुलिस को एक बड़ी सौगात गहलोत सरकार की तरफ से दी जा रही है। पुलिस बेड़े में अब 197 नए वाहन शामिल होंगे और इसी के साथ पुलिस का जो शक्ति है वो और ज्यादा इसी के साथ बढ़ जाएगी। सीएम गहलोत हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना करेंगे। तो जयपुर पुलिस को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी सौगात। कमिश्नरेट के बेड़े में 197 नए वाहन शामिल होंगे। सीएम गहलोत खुद इन सभी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और ये सभी वाहन जो होंगे वो अभय कमांड सेंटर से कंट्रोल होंगे और 5 मिनट के अंदर ही ये वाहन जो भी इन तक परेशानी होगी, जो भी इन्हें बुलाएगा या इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, वहां पर 5 मिनट के अंदर ही पहुंचने की इन वाहनों की क्षमता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राकेश हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश, सबसे पहले कितनी देर में इन वाहनों को रवाना किया जाएगा? क्या रूट मैप तैयार किया गया है? कौन कौन से रास्तों से होकर ये वाहन गुजरेंगे? राकेश। देखिए जयकृति, जयपुर कमिश्नरेट के लिए आज बेहद बड़ा दिन है क्योंकि 197 व्हीकल राज्य जयपुर कमिश्नरेट के बेड़े के अंदर शामिल होने वाले। कुछ ही समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने निवास से इन सभी वाहनों को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। सैद्धांतिक रूप से वाहन अंदर गए हुए हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि कोविड-19 का समय चल रहा है तो कोरोना संक्रमण के दौरान भी हर कोई एक भीड़ भाड़ नहीं रख सकते, यही लिहाजा कुछ वाहनों को अंदर लेकर गए हैं और जिसके बाद में वहां से हरी झंडी से ये सभी वाहन बाहर आ जाएंगे। ये कुछ वाहन है 127 मोटर जिनको सिग्मा कहा जाता है पुलिस की जबान के अंदर, ये सभी सिग्मा 127 यहां पर ये तैयार है। इसके अलावा तकरीबन 70 पीसीआर वैन अत्याधुनिक साधनों के साथ में लैस है जिसमें अलग अलग प्रकार के उपकरण है, तो अत्याधुनिक हैं। और अच्छी बात यह है कि इस समय रेस्पॉन्स टाइम पर जो हमेशा से पुलिस के लिए एक सवाल खड़ा बनकर रहता था कि रेस्पॉन्स टाइम पुलिस समय पर नहीं पहुंचती है, उसको लिहाजा उस पर बात की जाए तो रेस्पॉन्स टाइम को भी कम कर दिया गया है। जिस प्रकार से ये अत्याधुनिक साधन इनके में लैस है, इसको देखते हुए रेस्पॉन्स टाइम 5 मिनट का हो गया है। यानी कि आमजन में अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस को फोन करता है और महज 5 मिनट के अंदर पुलिस उन तक पहुंच जाती है। इसमें अच्छी बात यह है कि इन वाहनों के अंदर जीपीएस, पीटी जेड कैमरा, एलसीडी स्क्रीन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, बार लाइट, वायरलेस, मोबाइल डाटा टर्मिनल जैसी अनेक सुविधाएं इन पीसीआर वैन्स के अंदर दी गई हैं। जाब्ता क्योंकि मौजूदा समय में 127 आप देख सकते हैं बाइक है, तो हर बाइक के ऊपर 2 पुलिसकर्मी हमेशा तैनात रहेंगे और किसी भी प्रकार से कोई अगर सूचना मिलती है तो उसको देखते हुए तत्काल प्रभाव से रिस्पॉन्ड किया जाएगा। रिस्पॉन्ड टाइम क्योंकि कम कर दिया गया है, 5 मिनट का कर दिया गया। इससे पहले 6 मिनट 19 सेकंड का रिस्पॉन्स टाइम जयपुर कमिश्नरेट चैलेंज करती थी कि कभी भी उनके पास में किसी प्रकार का कॉल आता है तो 6 मिनट 19 सेकंड के अंदर वो उसके तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब 5 मिनट का उनका दावा है जयपुर कमिश्नरेट का कि 5 मिनट में कोई भी घटना, कोई भी सूचना उनको मिलती है तो 5 मिनट में वो उन तक पहुंच जाएंगे। ये अच्छी बात है जयपुर कमिश्नरेट के लिए, एक बड़ी खबर है कि इतना बड़ा बेड़ा उनके जाब्ते के साथ में अब ये शामिल हो गया। ये कुछ वाहन है, कुछ ही समय में ये वाहन यहां से रवाना हो जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा भी वाहनों को हरी झंडी दे दी गई है। डीजीपी भूपेंद्र सिंह यहां पर इस दौरान मौजूद हैं। इसके अलावा एसीएस ओम राजीव स्वरूप, जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा, एडिशनल कमिश्नर
जयपुर क्राइम अशोक गुप्ता सहित तमाम डीसीपीज यहां पर मौजूद हैं और इस एक बड़ा आयोजन जो कि मैंने आपसे कहा जयकृति की जयपुर कमिश्नरेट के लिए आज का दिन बेहद खास है और बहुत बड़ा दिन है कि 197 नए वाहन इस जयपुर कमिश्नरेट के बेड़े के अंदर शामिल होते हैं, क्योंकि पिछले कई समय से हम लोगों के द्वारा ये खबरें उठाई गई कि जयपुर कमिश्नरेट के अंदर वाहन पीसीआर वैनों उनकी हालत कुछ अच्छी नहीं है, धक्का स्टार्ट वो गाड़ियां चल रही है। एक महन कई चीजों इस तरह की सामने आई है कि जिसमें पीसीआर वैन सही प्रॉपर काम नहीं कर पाई, इस कारण से बदमाश भाग छूटे और यही कारण है कि अब क्योंकि 70 पीसीआर वैन यानी कि राकेश, अब से कितनी देर में मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना करेंगे? देखिए कुछ ही समय में, हालांकि 11 बजे का टाइम दिया गया था यहाँ पर कि डॉट 11 बजे ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार सीएमआर के अंदर का वो विजुअल दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सारे ऑफिसर्स यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से खड़े हैं और कुछ ही देर में सीएम इस पूरे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं, क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ पर रूट लगा लिया गया। एक अच्छी बात यह है कि आज जयपुर शहर के अंदर ये सभी 197 व्हीकल पूरे जयपुर कमिश्नरेट में घूमेंगे। तकरीबन 2 दर्जन से अधिक थाना इलाकों को ये कवर करते हुए पूरे शहर के अंदर घूमते हुए आपको दिखाई देंगे। बैरिकेडिंग हटा दी गई है, जैसा कि आप विजुअल के मार्फत से देख रहे हैं कि कुछ ही समय में सभी व्हीकल्स यहां पर सैद्धांतिक रूप से बाहर आएंगे और उसके बाद में बाहर आने के बाद में ये मेन गेट आप देखिए कि मुख्य रास्ते को खोल दिया गया है और उसके बाद में यहां से कुछ ही समय बाद में ये सभी व्हीकल्स बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही सीएमआर से कॉल होगी ये सभी वाहन बाहर आ जाएंगे और इसके बाद में ये पूरे जयपुर शहर, जैसा मैंने बताया, पूरे जयपुर शहर के अंदर इनका विजिट होने वाला है। बहुत अच्छा नजारा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि खास ये वाहन इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि इससे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की जो ताकत है वो भी बड़ी है कहीं ना कहीं। राकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी लगातार आपसे तस्वीरें भी देखते रहेंगे और जानकारी भी लेते रहेंगे। बेड़े में शामिल हुई है, इसे हरी झंडी दिखा के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रवाना कर दिया है और इसके अलावा आप विजुअल के मार्फत देख सकते हैं कि ये सभी बाइक सवार, जिसे पुलिस की भाषा में सिग्मा कहा जाता है, इन सिग्मा में बैठकर ये सभी पुलिसकर्मी रवाना हो गए हैं और ये जयपुर शहर के तमाम 2 दर्जन से अधिक थाना इलाकों के अंदर इसी प्रकार से निकलेंगे और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने और कोरोना को लेकर लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा कुछ ही समय बाद में पीसीआर वैन्स हैं, इसके अलावा पीसीआर वैन्स जो नहीं आई हैं उनको भी यहाँ पर रवाना किया जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा और ये कमोबेश पूरी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और इसी प्रकार से कुछ ही समय बाद में पीसीआर की रवानगी होगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज 18। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे हम, सीधी तस्वीरें जहां पर पुलिस सिग्मा आपने देखा किस तरीके से जो वाहनों की लंबी लंबी कतारें वहां से निकली। दरअसल पुलिस कमिश्नरेट के बेड़े में 197 वाहन जुड़ गए हैं, उसी के साथ आमजन में विश्वास और अपराधियों में खौफ, जो हमारा नारा है वो और ज्यादा बुलंद होता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और वाकई ये तस्वीरें जोश भरती है और आमजन में विश्वास और बढ़ाती है, क्योंकि विदिन 5 मिनट के अंदर ये जो वाहन है वो जो स्पॉट है जहां से मदद बुलाई जा रही है वहां पर पहुंच जाने में सक्षम है। रिस्पांस टाइम यहां पर कम हो गया है। ऐसे में एक बहुत बड़ी सौगात पुलिस कमिश्नरेट को यहां पर मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बहुत बड़ी सौगात यहां पर दी है। इसी के साथ शक्ति बढ़ी है और आमजन के लिए भी बहुत बड़ी राहत इसे कहेंगे। और ये जयपुर के अलग अलग रास्तों से होते हुए गुजरेगी। आपको बता दें ये अभय कमांड सेंटर से भी जो जीपीएस सिस्टम है उससे ये लगातार वाहन जुड़े रहेंगे और ऐसे में बेहद खास आज का दिन। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 197 वाहनों को, जो कि पुलिस बेड़े में शामिल हुए हैं, हाईटेक वाहन है, सभी तकनीकों से ये वाहन लैस है, उन्हें रवाना कर दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितने शान से ये वाहन चल रहे हैं। तो गश्त के लिए 197 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। आप देख सकते हैं इन्हें देखने से ही कितना जोश भर रहा है हम सभी में और इसी के साथ आमजन में और विश्वास पैदा होगा, क्योंकि बहुत ही जल्द, बहुत ही क्विक रिस्पांस के साथ ये जो वाहन है लोगों तक पहुंचेंगे, मदद पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है।
एक एक करके, जिसे पुलिस सिग्मा कहा जाता है, ये सिग्मा के वाहन रवाना हो रहे हैं। पूरे राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये वाहन अभी गश्त करेंगे और अपनी शक्ति को दिखाएंगे कि आखिर हमारी राजस्थान की पुलिस कितनी शक्तिशाली है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा, और एक एक कर जैसे ये वाहन यहाँ से निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं शक्ति भी एक तरह से दिखाई दे रही है जयपुर पुलिस की। 197 वाहन राजस्थान के जयपुर पुलिस कमिश्नरेट को यहाँ पर मिले हैं, जिससे शक्ति बढ़ी है और आमजन के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत, क्योंकि अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आमतौर पर हम देखते थे कि कई बार ऐसी शिकायतें मिलती थी कि वक्त पर पुलिस नहीं पहुंची है, लेकिन इन वाहनों के जुड़ने के साथ ही पुलिस बेड़े में कम से कम इन शिकायतों में बहुत बड़ी कमी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर इन सिग्मा को रवाना किया और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। आधे घंटे में प्रदेश का पूरा हाल, तेज भी तर्रार भी। घड़ी मिला लें हमारा वादा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा, 30 मिनट में राजस्थान। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। देश के दिल की हर बात अपराध की, अपराधियों की, बात समस्या की, समाधान की, बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही सुनवाई के बाद आखिरकार सोमवार से हाईकोर्ट और जो अधीनस्थ अदालतें हैं वो खुल गई हैं और इसी के साथ राज्य में 29 जून से सभी अदालतें नियमित रूप से खुल गई हैं। हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में नियमित सुनवाई हो रही है, लेकिन हाईकोर्ट को छोड़कर अन्य अधीनस्थ अदालतों में सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर साफ सफाई, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। अदालतें और हाईकोर्ट खुल तो गए हैं, लेकिन जो अधीनस्थ अदालतें हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर साफ सफाई हो, चाहे थर्मल स्क्रीनिंग हो, चाहे सैनिटाइजेशन की बात हो, ये तमाम वो व्यवस्थाएं जिन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो नियम है उनकी पालना पूरे तरीके से होती दिखाई नहीं दे रही है। 2.0 लागू हो चुका है और देश भर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग के उपयोग को बार बार दोहराया जा रहा है। लेकिन इस वक्त हम लोग जयपुर के सेशन कोर्ट में खड़े हैं। इसका ये गेट नंबर 3 है। पहले यहाँ पर लॉकडाउन के समय गेट नंबर 1 ही शुरू था और वहाँ से एंट्री के समय सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजेशन के बाद ही किसी को एंट्री दी जा रही थी। लेकिन जब से ये गेट नंबर 2 यहाँ पर खोला गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गेट पर सैनिटाइजेशन या थर्मल स्कैनिंग जैसी कोई
व्यवस्था नहीं है। ये एक मुख्य द्वार है जो कि कॉरिडोर के अंदर एंट्री करने का एक रास्ता है। यहाँ से कोर्ट परिसर और कोर्ट रूम्स के बाहर पे एंट्री की जाती है, लेकिन यहाँ भी आप देख पाएंगे कि किसी तरह की थर्मल स्कैनिंग नहीं हो रही है। बेरोक जो है अधिवक्ता यहाँ से एंट्री करते हैं। हालांकि जो गेट नंबर 1 से आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पर जरूर थर्मल स्कैनिंग और तमाम तरीके सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, लेकिन इसी तरह के तकरीबन 4 से 5 गेट हैं जो कि कोर्ट परिसर के अंदर एंट्री होती है वहाँ से, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह की कोई सैनिटाइजेशन या थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। अब आज हम इस सेशन कोर्ट में रियलिटी चेक करेंगे। आगे चलते हैं, मुख्य गेट की तस्वीर हमने आपको दिखाई, उसके बाद हम आगे चलते हैं और अंदर जो कोर्ट रूम्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, जो लिफ्ट्स हैं, वहाँ पर चल के देखेंगे कि वहाँ पर क्या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है, क्या कोर्ट रूम्स के बाहर सैनिटाइजेशन या अन्य किसी तरह की कोई व्यवस्था या प्रशासन ने की है। तो चलिए करते हैं रियलिटी चेक की शुरुआत। आप तस्वीर देख सकते हैं, सेशन कोर्ट के लिफ्ट के बाहर की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो लिफ्ट है वो काफ़ी कम है, 2 या 3 लिफ्ट यहाँ पे काम कर रही है और बाकी 8 मंजिला बिल्डिंग है। ऐसे में वकील मजबूरन इसमें जो है ठठासा सो के जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है सभी जगह पर, वो यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं देती है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जयपुर में 2 कोर्ट बनाई दी गई थी। ऐसे में यहाँ पर अभी फिलहाल शिफ्टिंग का काम भी लगातार जारी है। इन्हीं लिफ्ट से जो है वकील और पक्षकार ऊपर जाते हैं और इन्हीं लिफ्ट के जरिए जो है वो सामान को भी शिफ्ट किया जा रहा है। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और यही वजह है कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन ने भी एक लेटर सीजे को लिखा है और ये कहा है कि सेशन कोर्ट्स के अंदर जो है व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग सहित थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था की जाए, क्योंकि कई जगह से शिकायतें आ रही है। जब जयपुर में यह हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश की जो दूरस्थ अदालतें, अधीनस्थ अदालतें, वहां क्या स्थिति हुआ करती होगी। कैमरा पर्सन गणेश के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और एक बड़ी खबर श्रीगंगानगर से यहाँ पर आपको बता दें, ट्रिपल मर्डर से जुड़ा एक बड़ा अपडेट यहाँ पर आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर श्रीगंगानगर से, चूनावड़ के गांव 21 ML में ट्रिपल मर्डर मामले में 2 बच्चों के लहूलुहान शव घर में मिले हैं। पति पर ही पत्नी और बच्चों की हत्या करने का शक यहाँ पर जताया जा रहा है। कुल्हाड़ी से वार कर इन सभी की निर्मम हत्या की गई। चूनावड़ पुलिस फिलहाल मौके पर मौजूद है, जांच पड़ताल में जुटी है। तो बड़ी खबर श्रीगंगानगर से मिल रही है, चूनावड़ के गांव 21 ML में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।